हेलो एवरीवन, जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं ये होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और आपकी तंदुरुस्ती की और कामयाबी की मैं कामना करती हूँ। तो भाई, आज होली का त्यौहार है और यकीन मानो कि ये मेरा एक सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला त्योहारों में होता था। जब मैं छोटी थी, बचपन से ही बहुत धूमधाम से होली मनाया करते थे हम लोग, क्योंकि हमारे फादर आर्मी में थे और आर्मी में सभी फेस्टिवल्स को, इंडिया के सभी फेस्टिवल्स को इक्वली मनाया जाता था। तो वो आदत तब छूटी जब बच्चे बड़े हो गए। बच्चों ने जब हम बाहर सेटल हो गए तो बच्चे नहीं थे, तो होली नहीं खेली और बाहर कोई होली नहीं खेलता। उसके बाद से आज मुझे वो सब कुछ याद आया कि अरे, बचपन में इतनी होली खेलते थे बच्चों के साथ, और हम लोग, मेरे ब्रदर्स भी जब थे तब कम से कम 2 सालों तक वो कलर का दीवारों से रंग नहीं उतरता था। पानी भर भर के हम फेंकते थे, बहुत इंजॉय करते थे। आज मुझे वो सब कुछ बहुत याद आया। और बहुत ही प्यारा और कलरों का, जो रंगों का त्योहार है होली, भारत में बहुत ही धूमधाम से कई सौ सालों से मनाया जाता है। एक तो इसकी कहानी है भक्त प्रहलाद की और होलिका दहन की, जो कि परमात्मा पे विश्वास को दर्शाता था और अच्छाई पे बुराई। और दूसरा फेस्टिवल है इंडिया के ही कुछ पार्ट्स में, फागुन के हिसाब से इसे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में ही कहीं किसी जगह पे, एक जगह पे लठमार होली खेली जाती है, मथुरा में होली अलग खेली जाती है, यूपी बिहार में होली अलग खेली जाती है, पंजाब में भी होला मोहल्ला के नाम से कलर्स का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और पूरे भारतवर्ष में बहुत ही कलर्स मिलते हैं। आज के दिन कलरफुल लोग मिलते हैं। और देखो ना, हमारा नसीब, जब तक खेल सके खेले, और जब मन करा खेलने का तो एलर्जीज़ की वजह से नहीं खेल सकते। तो एक मैसेज ये भी है कि जब भी ज़िंदगी में जो करने का मौका मिलता है, इसे भरपूर एंजॉय करो। पता नहीं कब वो चांस आपके हाथ से निकल जाए। और होली आप सभी के, हम सभी के ज़िंदगी में खुशियाँ, खुशियों की होली, खुशियों के रंग, तंदुरुस्ती के रंग, प्रॉस्पेरिटी के रंग और पीस के रंग भरे। इस पूरे संसार में सिर्फ कलर हो, प्यार हो, आनंद हो, खुशी हो, झूमते हुए लोग अपनी ज़िंदगियां बिताएं, ये मैं प्रे करती हूँ। और इसी बात से आज मैं ये भी देख रही हूँ कि आज तो कलरफुल फेस्टिवल है एंड मैंने ब्लैक पहना हुआ है। मुझे ब्लैक कलर इसलिए पसंद है क्योंकि ये कभी कलर नहीं बदलता। समय के हिसाब से ये फेड हो जाता है, पर अपना रंग कभी नहीं खोता और ना इस पे कोई रंग चढ़ता है। क्योंकि मैंने दुनिया को बदलते हुए देखा है। बचपन से ही जब हम छोटे थे तो हाथ में कलर पेंसिल पकड़ा के ड्राइंग बनाना सीखा, फूल बनाने सीखे, पत्तियाँ बनाने सीखी, कलर भरने सीखे ज़िंदगी में। और जैसे बड़े होते गए, कामयाब होते गए, तो दुनिया के असली रंग नज़र आए। और ये कलरफुल जो दिखती है दुनिया, अंदर से बहुत बेरंग है, ये चीज़ पता चली। तो तब से ब्लैक रंग से मुझे बहुत प्यार हो गया, क्योंकि ये कभी नहीं बदलता। एंड उसी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी आया वो अपने मकसद के लिए आया, अपने फ़ायदे के लिए आया। और ये बहुत ही वाजिब सी बात है कि जब मतलब निकल जाएगा तो आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, और ऐसे ही ज़िंदगी में लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और खुशनसीबी ये है कि परमात्मा इसी लायक रखे कि हम किसी के काम आ सकें। कभी भी वो टाइम ना आए कि ऐसे हाथ फैला के किसी से हमें मांगना पड़े। सभी के लिए यही प्रे करती हूँ। और जो लास्ट वीडियो थी, उस वीडियो में इमिग्रेशन के रिलेटेड 3 क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया था। और आगे भी जितना मुझसे हो सकेगा मैं वीडियोस का जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ही वहाँ से हुई थी। एंड रिलेशनशिप एडवाइस की तरफ से जो मैं स्टोरीज़ बनाती थी, इन बिटवीन थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हुए। एंड उसके बाद लॉकडाउन हो गया, मुझे टाइम नहीं मिला, एंड मैं कहीं 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 बहुत ज़्यादा बिजी थी, मुझे वीडियो बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। एंड मुझे ऐसा लगता था कि लोग नहीं सुधरेंगे चीटिंग होने से, क्योंकि सौदागर बैठे हैं आपके सपने बेचने के लिए। वो सपने जो आप देखते हैं पैसों के बदले में खरीदने के लिए, आप बाहर जाएंगे और आपको लूट लिया जाएगा। क्योंकि
डिमांड उतनी ज़्यादा है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो सप्लाई उतनी नहीं हो सकती, पर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, उसमें फेक इमिटेड सामान मिलने लगता है। वैसे ही हुआ। एंड दूसरी ये बात है कि मैं अपनी तरफ से ये ट्राई करूँगी। एंड जो रिलेशनशिप के हिसाब से मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से जाते हैं, और पैसे कमाने की वो जो दौड़ है बहुत ही बड़ी, लंबी चौड़ी और नेवर एंडिंग वाला प्रोसेस है। तब तक जब तक हमारे हाथ पाँव, हड्डियाँ, पसलियाँ, आँखें, मुँह, दाँत जवाब नहीं दे जाते, उसके बाद भी करते रहते हैं। तो भैया, जब भी आप पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ। मैं ये नहीं कहती कि पैसे कमाना गलत है, वो नेसेसिटी है। पर उस नेसेसिटी को आप सभी चीज़ों को दाँव पे मत लगा देना। आपकी खूबसूरत सी, प्यारी सी, प्यार करने वाली बीवी, आपके खूबसूरत से प्यारे से बच्चे जो आप दोनों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, और आपके पेरेंट्स और आपकी सोशल लाइफ और सब कुछ, फेक लाइफ में मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे आसपास बहुत फेक है, तो मुझे बहुत नफ़रत से भी है। और मैं अब उसी के बीच में रह के अपने आप को डिटैचमेंट वाली एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है आने वाले सालों में मेरे लिए। एंड मैं अपने हेल्थ इश्यू से भी लड़ रही हूँ, जो कि मेरे दिए हुए नहीं हैं, जो परमात्मा के दिए हुए नहीं हैं। लोगों के बातों से, लोगों के बिहेवियर से मैंने अपने आप को इतना टॉर्चर किया, मेंटल डैमेज किया। उसी वजह से बॉडी में कुछ हार्मोन्स इशू हुए, एंड उसके बाद कुछ ऐसे इश्यूज हुए कि ट्रीटमेंट है, मैनेजेबल है, बट क्यूरेबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो त्योहार हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए हैं, बहुत सोच समझ के बनाए हैं कि पूरे परिवार एक साथ मिलें, बैठें, अच्छे से पकवान बनाएं, खाएं। और देखो, आजकल की मजबूरी है कि हम कुछ खा भी नहीं सकते, पर हम एक साथ बैठ के बिना पॉलिटिक्स वाली, बिना रिलीजियस वाली, बिना बच्चों की प्रोग्रेस वाली, बिना बैंक बैलेंस वाली, बिना शेयर मार्केट वाली, बिना प्रॉपर्टीज़ वाली बातें भी कर सकते हैं। हम कहीं पिकनिक पे जाएं। मेरे कहने का मतलब है कि 7 दिनों में से कम 10 घंटे अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकालें। बिल्कुल 10 घंटे, ओनली 10 घंटे, जिसमें सिर्फ फैमिली हो, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन ना हो। डाइनिंग टेबल पे भी, बाथरूम में भी, बेडरूम में भी, हर जगह डाइनिंग टेबल, और हर जगह बिजनेस की बातें ना हो। आपको सोने से पहले शेयर मार्केट गिरने का डर ना हो। एक इनसिक्योर लाइफ मत दीजिए अपने आप को, एक सिक्योर हैप्पी लाइफ दीजिए, क्योंकि फैमिली के बिना आदमी अकेला हो जाता है और नहीं जी सकता। और जब आप अकेले होते हैं, बहुत तरह के ख्याल आते हैं, बहुत तरह की सोचें आती हैं, दूसरे लोग आपके अकेले होने का फ़ायदा उठाते हैं। और जब आप दोनों में कोई तीसरा एडवाइस करने आ जाता है, तो रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है, और बच्चे भी डायरेक्शन से भटक जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरी इतनी बातें सुनते हैं, वो अपनी लाइफ में भी ये एप्लीकेबल करें कि हाँ, बहुत ज़रूरी है ये ज़िंदगी भी, खुशी भी बहुत ज़रूरी है, एंड हर चीज़ ज़रूरी है। हर चीज़ को बराबर से आप टाइम दें, कहीं इम्बैलेंस ना हो जाए लाइफ में। बस यही मैं कहना चाहती थी। और ये कलरफुल फेस्टिवल हम सभी की ज़िंदगी में हमेशा कलर भरता रहे, खुशियों के, कामयाबियों के, तंदुरुस्ती के, और अनगिनत खुशियों के, और सारे जहान में, हर एक घर में पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस हो, आपस में प्यार हो। मैं ये दुआ करती हूँ। देखते रहिए जीत कौर टीवी यूट्यूब, आपका अपना चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।